सिद्धपीठ आश्रम में महामुनि विश्वामित्र जी गणाधिपत्यं नमः स्वाहा, लक्ष्मीनाभ्याय नमः स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, सचिपुरुन्दाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, श्रीमन्महान गणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, त्वंगभद्राय नमः स्वाहा, क्षीर समुद्राय नमः स्वाहा, लवण समुद्राय नमः स्वाहा, मारीच और स्वभाव सुरा समुद्राय नमः स्वाहा, ओम सहित शनिचराय नमः राक्षसों की सेना जहाँ कहीं भी ऋषि मुनि यज्ञ तप करते हैं नमः स्वाहा, उन्हें ये सुहाते नहीं है। ओम गणाधिपत्यं नमः स्वाहा, ओम एकदंताय नमः स्वाहा, ओम सुमगशाय नमः स्वाहा, ओम कपिलोगजकर्णकाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारे हितपुरांतकारे भानु शशि शोभते सोमंगल बुधस्य गुरु शुक्र शनि सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। तो दिखाओ वो विद्या। दिखाओ धूमकेतु। आप सभी हाथ जोड़ के ध्यान करें, ध्यान करें। सिद्धपीठ आश्रम में जाते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। बहुत अच्छे धूमकेतु। राक्षसों के आतंक से महामुनि विश्वामित्र जी अति क्रोधित होते हैं। भाई सुबाहु। हाँ भाई। अब लगता है कि यज्ञ को विध्वंस करने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा। हाँ भाई। चलो। चलो। दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप कि अब साधुओं को भी तंग करने लगे हो, ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करने लगे हो, किया है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में, लगे करने यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में। वैसे इस संताप से व्याकुल प्रजा सारी, परंतु संत पुरुषों की आने लगी है बारी। जगदीश्वर की कृपा से, योग की शक्ति से मैं इन्हें अभी नष्ट कर सकता हूँ, परंतु क्रोधित होने में मेरा ही आत्मबल क्षीण होता है। इन दुष्टों के नाश के लिए कोई ना कोई उपाय करना परम आवश्यक हो गया है। यदि इन दुष्टों का अंत नहीं होगा तो ऋषि समाज महान दुख पाएंगे और संतों का यज्ञ करने भी दुर्लभ हो जाएंगे। महामुनि विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे, मन में चिंता व्याप्त हुई।
कि इसी परिस्थिति में क्या करूं। गाधित नय मन चिंता व्यापी, गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी, तव मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, अवतर वरन मन मही भारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। हाँ, ज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ है शिष्यों, ज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ है। निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है भगवान का। निर्गुण ब्रह्म का अवतारी रूप ऋषि समाज के रज्जन के लिए और इन दुष्टों के हनन के लिए हुआ है। मैं अभी महाराज दशरथ के पास जाकर उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग लाता हूँ। उनसे ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और उनके दर्शन से मैं कृतार्थ भी हो जाऊंगा। शिष्यों, हम प्रातः काल ही अयोध्या के लिए जाएंगे। हमारे जाने का प्रबंध कर दिया जाए। अभी जाकर रघुकुल के द्वार खटखटाता हूँ। जाकर महाराज को दुख सारा अपना सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता, जन उद्धार भी होगा, हनन दुष्टों का होगा, धर्म उपकार भी होगा। शिष्यों, मेरे जाने का प्रबंध करो। ओम हरि हर बोल रे मन, 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 मानुष तन को कर पर मारत मानुष तन को, जीवन तेरो अमोल रे मन, ओम हरि हर बोल रे मन, ओम हरि हर बोल रे मन, अल्प समय के संगी साथी, अल्प समय के संगी साथी, माता पिता जीवन साथी, मात पिता जीवन साथी, माया में मत डोल रे मन, ओम हरि हर बोल रे मन, ओम हरि हर बोल। महामुनि विश्वामित्र सभा में पधार रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र जी सिद्धपीठ आश्रम में रहते हैं। मारीच और सुबाहु अनेकों प्रकार से उपद्रव करके उनके यज्ञ तप और योग को विध्वंस कर देते हैं। तदुपरांत महामुनि विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हुई कि बिना नारायण के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तदुपरांत मन ही मन विचार करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मन ही मन विचार किया किसी बहाने भगवान के चरणार बिंदु के दर्शन करूं
और विनती करके दोनों भाई को ले आओ। श्री रंगनाथाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गुरुवर के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजा, कल्याण हो। गुरुवर, जैसा कि अभी अभी घोषणा हुई है कि ऋषिराज विश्वामित्र जी इसी ओर पधारे हैं, तो क्यों ना हम उनका आतिथ्य करें, हम स्वयं चलकर उनकी आगवानी करें। हाँ राजा, बिल्कुल हमें चलना चाहिए। सुमंत जी आज्ञा महाराज। जाइए और जाकर जरा पूजन की सामग्री बुलवा लाइए। जो क्या महाराज। सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात महामुनि विश्वामित्र जी अवधपुरी में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल के समीप पहुंचे। यह जानकारी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को लगी। तदुपरांत पूजन अर्चन के लिए सारे साज सामान को सजा करके कुलगुरु वशिष्ठ जी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, महामंत्री सुमंत जी सहित उनको लेने के लिए पहुंचते हैं। चरणार बिंदु में प्रणाम करते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। विधिवत पूजन अर्चन करके अपने महल की ओर लेकर आते हैं। राजभवन में शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से कि जब कोई संत, महान संत हमारे निवास पे आए तो उनका सम्मान इस तरह करना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु के चरणार बिंदु में प्रणाम करते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। कुल गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं, विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। चरणों को पखार करके चरणामृत ग्रहण करते हैं। तदुपरांत महामुनि ऋषिराज विश्वामित्र जी के चरणार बिंदु को पखारते हैं, विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, आरती उतारते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। इतना सम्मान करना चाहिए अपने घर। यदि कोई संत महात्मा आते हैं तो इस प्रसंग से ही शिक्षा मिलती है। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। ऋषिराज, जब से आप अयोध्या में आए हुए हैं हम आपको चिंतित ही पाते हैं, दुखी ही पाते हैं। इसका क्या कारण है ऋषिराज? हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों रंगत फीकी है मुख की? क्यों क्रोधित हो गरमाए हो? हे राज ऋषि, क्या कारण है?
दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया, क्या इच्छा लेकर आए हो? हे राजर्षि क्या कारण है? क्या दुष्टाचार बढ़ा स्वामी, क्या दुष्टाचार बढ़ा स्वामी, या मानुष पापाचारी बने, या मानुष पापाचारी बने। भरते हो लंबी सांस प्रभु, भरते हो लंबी सांस प्रभु, क्यों चिंतित हो गरमाए हो? हे राजर्षि क्या कारण है? हे राजर्षि क्या कारण है? हे राजर्षि क्या कारण है? ओ राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धूल रमाए हो। ओ राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धूल रमाए हो। तुम राज के मद में फूले हो, तुम राज के मद में फूले हो, या माया में भरमाए हो। राज ऋषि कारण है। घन गर्जन है संतापों का, घन गर्जन है संतापों का, तूफान चढ़ा है पापों का। तुम महल में सोने वाले हो, या वैभव में हर्षाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जनों पर बीती है। तुमको तो चिंता अपनी है, क्यों जनता को बिसराए हो? राजन, तुम तो जानते ही हो, हम सन्यासी लोग वनों में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। पर्वत की कंदराओं में, कांसाओं में जाकर हवन यज्ञ आदि रचाते हैं। लेकिन मारीच और सुबाहु आदि राक्षस हमें वहाँ भी सताते हैं, हमारा सब किया कराया नष्ट कर देते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान, जप, तप और पूजा का, हमारे सामने आकर करते हैं पान मदिरा का। हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल देते हैं। जहाँ हम यज्ञ करते हैं वहाँ ऊधम मचाते हैं। सुनाए क्या तुम्हें राजन, दुष्टों के सताए हैं, दुखी होकर तेरे दरबार में फरियाद लाए हैं।
नहीं चाहता। इन अन्यायियों का क्रोध अब मुझे 8-8 आंसू रुला रहा है, और आपने यह कहकर मुझे बहुत व्याकुल बना दिया है। महाव्याकुल बनाया है जो ये वर्णन सुनाया है। महाव्याकुल बनाया है जो ये वर्णन सुनाया है। मेरे होते राज में दुखी संत संतान, मेरे होते राज में दुखी संत संतान। धिक जीवन धिक धिक मेरा, धिक जीवन धिक धिक मेरा। सिंहासन अभिमान कलंकित कुल बनाया है जो ये वर्णन सुनाया है। महाव्याकुल जीवन पर मेरे सदा थूके तीनों लोग। जीवन पर मेरे सदा थूके तीनों लोग। संत जनों को कष्ट हो, संत जनों को कष्ट हो। शोक शोक अतिशोक ये होनी ने दिखाया है जो ये वर्णन सुनाया है। महाव्याकुल ऋषिराज आज्ञा करो, सेवक है तैयार। ऋषिराज आज्ञा करो, सेवक है तैयार। इच्छा हो तो प्राण की, इच्छा हो तो प्राण की। नहीं मुझे इनकार, तुम्हारी ही तुम आया है जो ये वर्णन सुनाया है। महाव्याकुल बनाया है जो ये वर्णन सुनाया है, जो ये वर्णन सुनाया है, जो ये वर्णन सुनाया है। बस ऋषिराज, अब दशरथ तैयार है। दशरथ ने अपना कर्तव्य पालन नहीं छोड़ा है और न ही प्रजा रक्षा से मुख मोड़ा है। इसलिए आज्ञा कीजिए ऋषिराज, आज्ञा कीजिए। धन्य हो राजन, तुम जैसे ही धर्मज्ञ राजाओं की तो इस संसार को आवश्यकता है, परंतु राजन इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। हमारे हित में कुछ करना ही चाहते हो तो केवल इतना कर दो कि अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कर दो। उनसे ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारा यश संसार में अमर पद भी पाएगा। बोलो राजन, क्या कहते हो? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? यह सुनते ही राजा के मुख की कांति फीकी पड़ गई। राजा का हृदय कांप उठा। क्यों चुप क्यों हो गए हो? क्या रघुकुल का पालन, कर्तव्य पालन रघुकुल ने छोड़ दिया है? क्या सूर्य वंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है? आखिर कारण क्या है? तुम कुछ कहते क्यों नहीं?
महाराज, हाँ कहो, क्या बात है? बोलो राजन, क्या कहते हो? राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? ये क्या कहते हैं ऋषिराज? कुछ विचार कर तो कीजिए। राम लक्ष्मण अभी बालक हैं, फिर वे इन राक्षसों के सामने आएंगे तो डर जाएंगे, फिर इस घोर संग्राम में कैसे विजय पाएंगे? इसलिए ऋषिराज, सेवक को ही साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु इंकार आज्ञा में, करूंगा प्राण भी बलिदान मैं संतों की सेवा में। करो उपकार इतना, मत कहो ऐसे वचन स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, कृपया आज्ञा करो स्वामी। तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हो, अपना पुत्र करके मानते हो? क्या तुम नहीं जानते, निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया है और ऋषि समाज के रज्जन के लिए, दुष्टों के हनन के लिए ही निर्गुण रूप धारण किया है। उनके गुणों को वर्णन करना ऐसा जैसे सूर्य को मुट्ठी में छुपा लेना और समुद्र को आचमन कर जाना, टाल टूल अच्छा नहीं। इस अवसर पर आज या तो साफ जवाब दो या कर दो मेरे साथ। कुछ कीजिए स्वामी दया, बालक है अनजान। ऋषिराज, कुछ कीजिए स्वामी दया, बालक है अनजान। इस वृद्ध के है आसरा, इस देह के वे प्राण। प्रतीत हुआ तुम निपट संसारियों जैसी कायरता करते हो, जो कर्तव्य मोह में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। महाराज, तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हो। तुम महाराज दिलीप के गौरव और रघु के यश का यही उदाहरण है। महाराज शिवी ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस तोल दिया था। महाराज दिलीप ने एक दीन गौ की रक्षा के लिए अपना सिंह का आहार बनना स्वीकार किया था। पर अब कहाँ? सोचो महाराज, सोचो। ऋषिराज, आपका वचन सत्य है, परंतु मोह ममता में पड़कर मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटता हूँ। इसलिए ऋषिराज, कृपा करके सेवक को ही साथ चलने की आज्ञा दीजिए। कृपया करिए ऋषिराज, कृपा करिए। हाँ, प्रतीत हुआ तुम निपट संसारियों जैसी कायरता करते हो, फिर वही जैसी बातें करते हो, फिर वही बात, फिर वही कायरता। राजन, क्या रघुकुल की रीत इस प्रकार निभाते हो, जो कर्तव्य मोह माया में फंसकर संसार में यश पाना चाहते हो? उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इतनी देर, इतनी अड़चन। कुछ दिन को उनको देने में, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज मैं विष्णु से कहता, सुनते हो राजन, यदि आज मैं विष्णु से कहता, चल देते छोड़ करुण वाहन। शंकर से यही विनती करता, शंकर से यही विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, राजन सुनते हो, मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ।
ऋषिराज, कुछ सोच कर तो कीजिए। राम लक्ष्मण अभी बालक है ऋषिराज। बस राजन, अब सतयुग बीत गया है। अब धर्म रक्षा और संत सेवा कहाँ, अब तो नाम के राजा रह गए हैं। उनमें दया उपकार ढूंढना तो अपने आप को धोखा देना है। ठीक है, कल्याण हो, हम चलते हैं। अब परमात्मा ही हमारा रक्षक होगा। ठहरिए महात्मा, ठहरिए। महात्मा, ठहरिए। इतना कहते ही कुल गुरु वशिष्ठ जी स्वयं उनके समीप आते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि प्रभु रुकिए। ठहरिए महात्मा, ठहरिए। राजन पुत्र बस ऐसी बातें कर रहे हैं। हे राजन, इस समय विचार करने का नहीं है। इस बस पुत्र मोह में पड़ने का नहीं है। जो दूसरों का कष्ट हर लेते हैं, भला उन्हें कौन दुख दे सकता है। राम और लक्ष्मण को साधारण ना जानिए और द्वार पर आए ऋषि का अपमान करना उचित नहीं है। आप तो राजन होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान और एक जरा सी बात पर ऋषियों का अपमान। राजन, राम लक्ष्मण को सौंपकर आपको तो गर्व करना चाहिए। सोच फिकर संदेह गमे रंजे अलम कर दूर, राम लखन को सौंप कर कीजिए गर्व जरूर। ठीक है गुरुवर, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा सिर धरता हूं और अपने मोह ममता को वश में करता हूं। सुमंत जी, क्या महाराज? जाइए और राम लक्ष्मण को बुला लाइए। ठीक है महाराज। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने महामती सुमंत को आदेश दिया कि जाओ राम और लक्ष्मण को ले आओ। दशरथ जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि श्री रामचंद्र जी तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए, जिससे राजा का संदेह दूर हुआ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने यहां तक कह दिया महामुनि विश्वामित्र जी से कि पृथ्वी गौ धन खजाना सब कुछ मांग लो, मैं सूरता से दे सकता हूं। सत्य संकल्प से कहता हूं, आज सब कुछ निछावर कर दूंगा आप पर। देह और प्राण से प्यारा कुछ भी नहीं है, वह भी है मुनीश्वर, मैं आपको एक पल में दे सकता हूं। अनेकों प्रकार से विनती की, तदुपरांत कुलगुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, तब राजा का संदेह दूर हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखन लाल जी को लेकर के पहुंचे राजभवन में। पिताजी प्रणाम। अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो। महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखन लाल जी ने। बेटा राम, लक्ष्मण, ऋषिराज विश्वामित्र जी किसी विशेष प्रयोजन के लिए यहाँ आए हुए हैं और वे कुछ समय के लिए तुम दोनों को साथ ले जाना चाहते हैं। इसलिए बेटा राम, लक्ष्मण, कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ जाओ और वे जो भी आज्ञा दें उसे सच्चे मन से बजाओ। लीजिए ऋषिराज, अपने जीवन भर की कमाई आपको सौंपता हूं। तुम्हें अर्पण है मेरे उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है, लिया है हाथ में जो हाथ, इनका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनका ध्यान भी रखना। सौंपे भूप
ऋषि सुत रामा बहुविध देहि आशीष सिया रामा। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो, आनंद रहो, चिरकाल जियो, संसार उजागर नाम रहे, कुल में जन्मे जनता जन्मे, सुख शांति अंबार रहे। वह जंगल फिर क्या जंगल है, जिस जंगल में श्री राम रहे, और दुष्ट उन्हें क्या बिगाड़े, जो दुष्ट दलन जिनका नाम रहे। आओ बेटा राम लक्ष्मण, कुछ समय के लिए मेरे साथ आओ, छोड़कर आराम सारे, कुछ क्षणों के वास्ते अब कुछ करो काम भी योगी जनों के वास्ते। नमस्कार गुरुदेव मम पूज्य पिताजी प्रणाम। जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काम। गुरुदेव प्रणाम। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्रो। सुमंत जी प्रणाम। आयुष्मान। जाओ बेटा, गुरुवर के साथ चले जाओ और वे जो भी आज्ञा दें उसे सच्चे मन से बजाओ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री श्रांत चंदेल जी,